गीता अध्याय 4 ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ ज्ञान और कर्म का संगम भी होता है। गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का महत्व बताते हैं और यह समझाते हैं कि कैसे ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि ज्ञान के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को बंधनों में डालता है, लेकिन जब कर्म ज्ञान के साथ किया जाता है तो वह व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। इस अध्याय में भगवान कर्म योग, ज्ञान योग और उनके बीच के संबंधों को विस्तार से समझाते हैं। इस अध्याय के शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान पहले भी सूर्य देवता को दिया था। यह ज्ञान उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न युगों में अलग अलग ऋषियों और महान व्यक्तित्वों को दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब वह पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। वह कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अपने रूप को धारण करता हूँ। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वह केवल धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए संसार में अवतरित होते हैं। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वह अविनाशी और अजर अमर हैं। उनके अवतार केवल धर्म की स्थापना के लिए होते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं और जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के बीच के संबंधों को समझाते हैं। वह कहते हैं कर्म को ज्ञान के साथ करना ही सच्चा योग है। केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही ज्ञान के साथ करना आवश्यक है। ज्ञान के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को बंधनों में डालता है, लेकिन जब कर्म ज्ञान के साथ किया जाता है तो वह व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति योग के माध्यम से सिद्ध होता है वह समय समय के साथ अपने भीतर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। भगवान यह बता रहे हैं कि ज्ञान ही इस संसार में सबसे पवित्र और सर्वोत्तम है। ज्ञान के बिना किया गया कोई भी कर्म व्यक्ति को बंधनों में डाल सकता है, लेकिन जब कर्म ज्ञान के साथ होता है तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। ज्ञान हमें यह समझने की शक्ति देता है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत। ज्ञान के बिना कर्म करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है और ऐसा कर्म कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है। जब व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसका अज्ञान समाप्त हो जाता है और सही और गलत के बीच का भेद स्पष्ट रूप से समझने लगता है। ज्ञान व्यक्ति को संसार के मोह और माया से मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ज्ञान का अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ भगवान यह सिखा रहे हैं कि जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह अपने सभी पापों और अज्ञानता को नष्ट कर देता है। ज्ञान एक ऐसी अग्नि है जो सारे बंधनों को समाप्त कर देती है और व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के ज्ञान को जागृत कर लेता है तो वह अपने जीवन के हर निर्णय को सही तरीके से लेने में सक्षम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कर्म और त्याग के महत्व को भी बताते हैं। वह कहते हैं कर्म करते समय व्यक्ति को फल की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। जब व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति को त्याग देता है तो वह सच्चा योगी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में स्थित संदेह को ज्ञान की तलवार से काटकर योग में स्थिर हो जाओ और उठो। हे भारत, भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं
कि वह अपने मन के संदेह और अज्ञान को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करे। जब व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है और अपने संदेहों को त्याग देता है, तभी वह सच्चे अर्थों में योगी बनता है। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ का महत्व बताते हुए अर्जुन को यह समझाते हैं कि संसार की हर वस्तु यज्ञ से उत्पन्न होती है। यज्ञ का अर्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करना होता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और यज्ञ के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को बंधनों में डालता है। यज्ञ में की गई भक्ति, त्याग और समर्पण ही व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है। जो व्यक्ति यज्ञ के महत्व को समझता है वह अपने कर्मों को भी यज्ञ के रूप में करने लगता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में हवन करना नहीं, बल्कि हर कर्म को निस्वार्थ भाव से करना भी यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं विभिन्न प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। इन्हें कर्म से उत्पन्न जानो और इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर भगवान यह सिखा रहे हैं कि यज्ञ कर्म का एक रूप है। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर कर्म को यज्ञ के रूप में करता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। यज्ञ का अर्थ त्याग, भक्ति और समर्पण होता है। जब व्यक्ति इन तीनों तत्वों के साथ कर्म करता है तो वो सच्चा योगी बन जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का महत्व भी बताते हैं। वह कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है जो सही मार्गदर्शन कर सके। गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान ही व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं उस ज्ञान को जानने के लिए विनम्र होकर गुरु के पास जाओ और उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो। ज्ञानी और तत्ववेत्ता गुरु तुम्हें वह ज्ञान देंगे। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सिखाते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनम्रता, सेवा और समर्पण आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास का महत्व बताते हैं। वह कहते हैं बिना श्रद्धा और विश्वास के व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। श्रद्धा वह पहला कदम है जो व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग पे ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है जो इंद्रियों को संयमित करता है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे भगवान यह सिखा रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को श्रद्धा और विश्वास का पालन करना चाहिए। जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे शांति प्राप्त होती है। श्रद्धा और विश्वास ही ज्ञान के द्वारों को खोलते हैं और व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के बीच का संबंध बताते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि ज्ञान के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को बंधनों में डाल सकता है, लेकिन जब कर्म को ज्ञान के साथ किया जाता है तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। भगवान यह भी सिखाते हैं कि यज्ञ रूप में किया गया कर्म ही सबसे उत्तम है और व्यक्ति को अपने जीवन के हर कर्म को यज्ञ के रूप में करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गुरु, श्रद्धा और विश्वास के महत्व पर भी जोर देते हैं। गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान ही व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है और उसे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है। इसके अलावा भगवान यह भी बताते हैं कि जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं और वह अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी संकोच के करने लगता है। गीता अध्याय 4 ज्ञान योग समाप्त।